एनसीईआरटी बुक का अगला टॉपिक 10.5 तापीय प्रसार। तो पहले तो इन्हीं का अर्थ निकालते हैं कि तापीय प्रसार है क्या। प्रसार का मतलब होता है फैलना। कभी कभी बोलते हैं ना यार पसर गए, तो बैठा रहता है तो फैल गया, माने क्या हो गया, पसर गया, पड़ गया। तो इसी तरह प्रसार का मतलब क्या होता है, फैलना। पर किसके कारण फैलना, ताप के कारण। माने उसका टेम्परेचर बढ़ाओ, गर्मी बढ़ाओ तो क्या होता है, वो फैलता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, तापीय प्रसार। ठीक है, कि किसी वस्तु को गर्म करने पर उसकी विमा में परिवर्तन होता है या विमा में वृद्धि होती है। माने उसकी लंबाई बढ़ जाए, उसका क्षेत्रफल बढ़ जाए, उसका आयतन बढ़ जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, तापीय प्रसार। अब उदाहरण समझते हैं कि तापीय प्रसार के कौन कौन से उदाहरण हैं। जैसे मान के चलो कि जब हम लोहे से हंसिया बनाते हैं या तवा बनाते हैं या टंगिया बनाते हैं, कुछ भी ऐसा चीज़ बनाते हैं, तो उस लोहे को हम पहले क्या करते हैं, गरम करते हैं। इतना गरम करते हैं कि लाल लाल हो जाता है। फिर उसको ठोकते हैं तो वो क्या होता है, बढ़ जाता है। क्यों बढ़ा, क्योंकि हम उसको गरम कर दिए। तो गरम करने से उसके आयतन में, क्षेत्रफल में, लंबाई में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। ये क्या कहलाया, तापीय प्रसार कहला गया। मान लो आपके पास कोई बॉटल है, दवाई आप लेके आए। अब उसका जो ढक्कन है वो है, मान के चलो टिन का ढक्कन है, प्लास्टिक वाली बॉटल नहीं है। मान के चलो कि वो टिन का ढक्कन भी लगता है ना, और नीचे कांच की बॉटल है। अब उसको खोल रहे हो, ठंडी में तो और मुश्किल हो जाता, घूमे नहीं रहा है, खुला ही नहीं रहा है। तो उसको दो तरीका कर सकते हो। घर में जहाँ पर आग लगी हो उसके ढक्कन को ऐसा ऐसा दिखाओ, फिर कपड़ा से पकड़ के उसको खोल दो, आसानी से खुल जाएगा। क्योंकि जब गर्म होता है तो क्या होता है, वो फैल जाता है, और फैल जाता है तो फिर हम उसको आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है। अब कभी कभी छोटी क्लास में पढ़े होंगे कि एक रिंग है इस तरह की, है ना, इसके भीतर से एक गेंद निकालना है, पर ये गेंद थोड़ा सा इसको टच हो रही है। या एक अंडा निकालना है, एक रिंग ऐसे इससे अंडा निकालना है, पर अंडा फंस रहा है। जबरदस्ती घुसेड़ूंगा तो अंडा फूट जाएगा, पर मुझे टास्क मिला है कि निकाल के दिखाओ इसको। अब कैसा करेंगे, तब क्या करोगे, उस रिंग को कहाँ रखो, आग के पास। आग जब गर्म होगा वो क्या होगा, फैलेगा। अब फैलेगा तो बड़ा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा तो अंडा उसके भीतर घुस जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम कर सकते हैं। गांव में जो बैलगाड़ी हुआ करती थी, तो बैलगाड़ी में एक पहिया होता था इस तरह से, ये बनता था लकड़ी का, है ना, और इसके ऊपर लोहे की हल चढ़ाई जाती थी। इसके ऊपर लोहे का एक लेयर चढ़ाया जाता था, इतना मोटा मोटा। ठीक, पर वो निकलता नहीं था। तो उसके लिए क्या करते थे कि सबसे पहले लकड़ी का बनाए, और इससे थोड़ा कम साइज का, इतना थोड़ा कम साइज का हम क्या बनाते थे, लोहे का घेरा बनाते थे। अब घुसेगा कैसा, पहिया बड़ा और लोहे का जो घेरा बनाए हैं वो क्या है, छोटा थोड़ा सा। अब घुसेगा कैसे, ठोक ठोक सोचेंगे तो ये ही बिगड़ जाएगा। तो हम क्या करते थे, पहले बहुत सारे कंडे लगाते थे, उसमें आग लगाते थे, फिर उस लोहे के घेरे को, रिंग को, उसके ऊपर हम क्या करते थे, रखते थे। जब वो लाल हो जाता था तब उसको ला करके किसी चिमटी उमटी से जो भी है उसका पकड़ करके और इसके ऊपर हम रख देते थे, घुस जाता। फिर पानी डाल देते तो सिकुड़ जाता, अंदर बैठ जाता था, कड़ा हो जाता। इस तरह से है। तो हम इन सारी चीज़ों में किसका प्रयोग कर रहे हैं, तापीय प्रसार का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक। तो ऐसे कई बार कंपटीशन में क्वेश्चन आ जाता है कि यार, जैसे हम जानते हैं कि रेलवे का पुल है, माने रेलवे का जो ओवर ब्रिज होता है, ऊपर एक ठो पट्टी लगी रहती है। अब यहाँ से ट्रक जा रहा है क्रॉसिंग के समय, माने नीचे से क्या जाती है, रेलवे। रेलवे के बाद ऊपर एक पट्टी लगाई जाती है कि इससे ऊंचा नहीं ले जा सकते हो, क्योंकि यदि इससे ऊंचा ले जाएंगे तो ऊपर तार है, और उस तार में क्या हो सकता है कि टच हो सकता है ना, तो करंट आ जाएगा। तो लिमिट कर देते हैं कि कितने ऊपर तक आपको भरना है। अब एक ट्रक गया, पर इतना सा उसमें क्या हो रहा है, फंस रहा है। ऊपर जो टॉप का लेयर है उसमें इतना क्या हो रहा है, फंस रहा है। क्या करे वो, कि वो निकल जाए। लॉजिक लगाओ। वहां तो आग ना लगाएगा कि जाके आग लगा देंगे तो क्या गर्म हो जाएगा तो है ना, या ठंडा पानी डाल देंगे तो सिकुड़ जाएगा। इतना फंस रहा है, क्या करना चाहिए सामान उतार देना चाहिए। अब उपाय देखो, सारे टायर की थोड़ी थोड़ी हवा निकाल दो। तो टायर इतना ऊंचा होता है ना यार, हवा निकालेंगे इतना हो जाएगा, निकल जाएगा वो आसानी से। ये लॉजिक है उसमें। ठीक है, तो चलो
है ना, फिर आगे भरवा लेना। तो कभी कभी ऐसा कि सामान रखा हुआ है, अब ट्रक निकल नहीं पा रहा, थोड़े के कारण वो फंस रहा है, या ठीक उसको रेलवे वाले जाने नहीं देंगे क्योंकि ज़्यादा ऊंचा होगा तो तार में टच हो जाएगा, करंट लग जाएगा, तो फिर ऐसा उपाय कर सकते हैं। तो यहाँ भी इसी तरह का उपाय है कि ठंडा करोगे तो कोई चीज़ सिकुड़ती है और गर्म करो तो कोई चीज़ फैलती है। जैसे तुम लोग अभी जो है ठंडी आ गई तो हाथ पैर बड़ा सिकुड़ करके ऐसा बैठ जाते हो, गर्मी आ जाएगी तो ऐसा करके पड़ते हो, है ना, दोनों फर्क है। बस ऐसे ही धातुओं में होता है। ठीक, तो तापीय प्रसार समझ में आया क्या है तापीय प्रसार? तो पहले इसकी डेफिनेशन लिखना पड़ेगा कि तापीय प्रसार है क्या। तो तापीय प्रसार क्या कहलाया, है ना, किसी वस्तु को गर्म करने पर उसकी लंबाई में, क्षेत्रफल में, आयतन में वृद्धि होती है, इसे तापीय प्रसार कहते हैं। ठीक है, थर्मल एक्सपेंशन हो गया। फिर यहाँ पर दूसरा है तापीय प्रसार गुणांक, इसकी भी परिभाषा लिखना है। तो वही है किसी वस्तु के लंबाई में परिवर्तन, है ना, और यहाँ पर L का मतलब है ओरिजिनल वाली लंबाई, और यहाँ पर डेल्टा T का मतलब है ताप। तो ऐसा चालू करेंगे, किसी वस्तु के ताप बढ़ाने पर एकांक लंबाई में परिवर्तन को, एकांक लंबाई में परिवर्तन को, एकांक क्षेत्रफल में परिवर्तन को और एकांक आयतन में परिवर्तन को हम क्या कहेंगे, तापीय प्रसार गुणांक। फिर से देखो तो क्या, पहले इसका नाम लो, किसी वस्तु का ताप बढ़ाने पर उसके एकांक लंबाई में परिवर्तन को, या एकांक क्षेत्रफल पर परिवर्तन को, या फिर एकांक आयतन में परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, तापीय प्रसार गुणांक। और यदि उसको नहीं भी लिखोगे तो इसको अलग अलग हम समझते हैं। ठीक, चलिए सबसे पहले यहाँ पर देखना है हमको क्या, रेखीय प्रसार गुणांक, है ना। तो रिपीट कर दूं एक बार, दोबारा से देख लो। तापीय प्रसार क्या कहलाएगा, किसी वस्तु का ताप बढ़ाने पर उसके लंबाई में, क्षेत्रफल में, आयतन में परिवर्तन को या वृद्धि को क्या कहते हैं, तापीय प्रसार। वृद्धि को क्या कहेंगे, तापीय प्रसार। किसी भी वस्तु का ताप बढ़ाओगे उसका आकार बढ़ेगा, आकृति बढ़ेगी, या समझ लो लंबाई बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा, क्षेत्रफल बढ़ेगा, इसे हम क्या कहेंगे, तापीय प्रसार। ये तापीय प्रसार कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। एक है रेखीय प्रसार, दूसरा है क्षेत्रीय प्रसार और तीसरा है आयतनिक प्रसार। तो पूछ देता है परीक्षा में कि तापीय प्रसार के प्रकारों को समझाइए। तो यहाँ पर रेखीय प्रसार में सीधा सीधा है कि यदि हम किसी वस्तु का ताप बढ़ाएंगे तो उसके लंबाई में वृद्धि होती है। ताप बढ़ाने पर, किसी वस्तु का ताप बढ़ाने पर उसकी लंबाई में क्या हो, वृद्धि हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, रेखीय प्रसार। तो इसका बता दो यार, क्षेत्रीय प्रसार अपने आप आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, ताप बढ़ाने पर उसके क्षेत्रफल में वृद्धि हो तो हम उसे क्या कहेंगे, क्षेत्रीय प्रसार। और यदि किसी वस्तु का ताप बढ़ाएं उसके आयतन में वृद्धि हो तो आयतनिक प्रसार। ठीक है, तो तीनों की परिभाषा तो एक जैसे है, बस एक बार लंबाई लिखना है, क्षेत्रफल वाले में क्षेत्रफल लिखना है, आयतन वाले में आयतन लिखना है। फिर उसके बाद ये रेखीय प्रसार गुणांक का सूत्र लिख देंगे और उसके नीचे इसकी परिभाषा लिखेंगे। परिभाषा क्या लिखेंगे, देखिए, किसी वस्तु का ताप बढ़ाने पर, एकांक ताप बढ़ाने पर, इसमें एकांक जोड़ना है, बटे में हो तो क्या बोलोगे, एकांक। किसी वस्तु के, हाँ, एकांक ताप बढ़ाने पर उसके एकांक लंबाई में जो परिवर्तन होता है या वृद्धि होती है उसे रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं। फिर से बोलो, क्योंकि सब एक जैसे, एक समझ लोगे तो सब बन जाएगा। क्या बोलोगे, किसी वस्तु के ताप में एकांक वृद्धि करने पर, किसी वस्तु के ताप में एकांक वृद्धि करने पर या बढ़ाने पर, है ना, उसके एकांक लंबाई में, बटे में है जब तक उनके साथ एकांक जोड़ोगे, एकांक लंबाई में वृद्धि को क्या कहेंगे, रेखीय प्रसार गुणांक। और इसको किससे दर्शाएंगे, अल्फा से। तो चाहे पहले परिभाषा लिख देना फिर सूत्र लिख देना। तो यहाँ 2 परिभाषा होंगी, एक रेखीय प्रसार की परिभाषा होगी, एक रेखीय प्रसार गुणांक की परिभाषा होगी। ठीक है, इसमें क्या लिखोगे, किसी वस्तु का ताप बढ़ाने पर उसके लंबाई में वृद्धि होती है, इसे रेखीय प्रसार कहते हैं। ठीक, फिर लिखोगे रेखीय प्रसार गुणांक। फिर क्या लिखोगे, किसी वस्तु के ताप में एकांक वृद्धि करने पर उसके एकांक लंबाई में वृद्धि को हम रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं। अब क्षेत्रीय प्रसार में भी ऐसे लिखोगे तो क्या लिखोगे, किसी वस्तु का
ताप बढ़ाने पर उसके क्षेत्रफल में वृद्धि होती है, इसे क्षेत्रीय प्रसार कहते हैं। फिर दूसरी परिभाषा क्षेत्रीय प्रसार गुणांक की बनेगी। तो यहाँ पर किसी वस्तु के ताप में एकांक वृद्धि करने पर उसकी एकांक क्षेत्रफल पर जो वृद्धि होती है उसे हम क्या कहते हैं? क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। तब आयतनिक वाला आप बताओ, क्या बोलोगे? आप बताओ। का ताप बढ़ाते हैं तो आयतन में वृद्धि होती है, इसे आयतनिक प्रसार कहते हैं। फिर अगली हेडिंग क्या बनाओगे? आयतनिक प्रसार गुणांक, है ना। तो इसको क्या बोलोगे? किसी वस्तु के ताप में एकांक वृद्धि करने पर, ताप में क्या? एकांक वृद्धि करने पर, एकांक आयतन में, यहाँ भी का मतलब आयतन बोल रहे हैं, एकांक आयतन में वृद्धि को आयतनिक प्रसार गुणांक कहते हैं। फिर ये सूत्र लिखेंगे, इसको दर्शाते हैं अल्फा से, इसको दर्शाते हैं बीटा से, इसको दर्शाते हैं गामा से। चित्र में देख लो, यहाँ पर देखो ये लंबाई में वृद्धि हो रही है, यहाँ पर इसका क्षेत्रफल इतना था, इसको गर्म कर दिए, थोड़ा बढ़ गया तो क्षेत्रफल में वृद्धि हो गई। ये यहाँ पर एक ये आयतन था, इसको थोड़ा गर्म किए, इसका आयतन बढ़ गया तो आयतनिक वृद्धि हो गई। ये सभी में चित्र बनाना है। जब रेखीय प्रसार का लिखोगे तो उसके नीचे ऊपर कहीं भी उसमें क्या बना लेना है? चित्र। फिर क्षेत्रीय प्रसार का तो उसका ये वाला चित्र और ये आयतनिक प्रसार का ये वाला चित्र करना है।